बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं नारियल के बिस्किट और ये हम बनाएंगे चूल्हे पर भी और ओवन में भी बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्किट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 अंडे की सफ़ेदियाँ चाहिए। मीडियम साइज़ के अंडे हैं। सर्दी को हमने अलग कर लिया है। इसे आप किसी भी दूसरी बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑमलेट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इन जो सफ़ेदियाँ हैं इनको इतनी देर तक बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी सी हो जाए। आप जो हैंड विस्क होता है उससे भी ये इसी तरह से बीट कर सकते हैं। तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए मैंने इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट किया है और इस तरह से फ्लफ़ी सी हो गई हैं। अब इसके अंदर हम शुगर शामिल करेंगे। शुगर या तो आप पाउडर की फॉर्म में ले लें या फिर फ़ाइन शुगर जो होती है वो ले लें, हाफ़ कप के करीब। और अगर मोटे दानों वाली शुगर है तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। इसके बाद हम दोबारा इसे बीट करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे बीट किया है और जब स्टिफ पीक्स इसकी फॉर्म हो गई हैं तो हमने यहाँ पर खोपरा शामिल कर दिया है। जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, पिसा हुआ खोपरा, वो 1 कप शामिल किया है। और बिल्कुल थोड़ा सा हमने रेड फूड कलर शामिल किया है क्योंकि पाकिस्तान में जो ये नारियल के बिस्किट मिलते हैं ये हल्के से पिंक कलर के होते हैं। तो इसको पिंक कलर देने के लिए हमने रेड कलर शामिल किया है, लेकिन बहुत थोड़ा सा शामिल किया है। इसके बाद हम स्पैचुला से इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लेंगे इस बैटर को और एक ही तरफ हम इस तरह से घुमाते जाएंगे और तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैटर इस तरह से रेडी हो गया है। हल्का सा पिंक इसका कलर आ गया है। इसके बाद हम एक ओवन डिश ले लेंगे, इसे ग्रीस कर लेंगे। मैंने इसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस किया है और इसके ऊपर हम बराबर बराबर मिकदार में ये बैटर ऐड कर देंगे, थोड़े थोड़े फासले पर। टेबल स्पून से आप इसे ऐड कर सकते हैं, वरना पाइपिंग बैग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम चूल्हे के ऊपर बेकिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने एक बड़ा सा पॉट ले लिया है, इसके अंदर नमक को हल्का सा बिछा लिया है, थोड़ा सा नमक, और उसके ऊपर एक स्टैंड रखा है। प्री हीट कर लिया था इस पॉट को मैंने हल्का सा कवर करके। इसके अंदर अब हम अपनी बेकिंग डिश रख रहे हैं, इसको कवर करेंगे और कवर करके आप इसके ऊपर एक कपड़ा भी रख दीजिएगा ताकि बेकिंग अच्छे तरीके से हो। और हल्की आंच पर इसे 30 टू 40 मिनट्स या 40 टू 45 मिनट्स भी लग सकते हैं और हल्की आंच पर ही ये बेक होंगे बिस्किट्स। इसके बाद हम एक ओवन डिश ले लेंगे और उसके अंदर ये बैटर दोबारा से ऐड करेंगे। मैं ये यहाँ पर बिस्किट्स आधे चूल्हे पर बेक कर रही हूँ और आधे ओवन के अंदर बेक करूँगी, तो इसके लिए मैंने दूसरी डिश ले ली है और ज़िप लॉक बैग से इसको बैटर को ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसके बाद हम ओवन का टेम्परेचर रखेंगे 170 टू 180 के बीच में और इसे बेक करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे हल्की आंच पर ओवन के अंदर बेक होने में। आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से भी इन्हें बेक कर सकते हैं और बहुत तेज़ आंच पर इन्हें बेक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंदर अंडे की सफ़ेदी होती है तो ये जल सकते हैं। अब हमारे ओवन वाले बिस्किट्स रेडी हो गए हैं, तकरीबन 20 मिनट लगे हैं इसको। और अब हम अपने चूल्हे वाले बिस्किट भी चेक कर लेते हैं। तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स में ये बेक हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हुए हैं, परफेक्ट बेक हुए हैं। चूल्हे पर आप बहुत आराम से इस तरह की बेकिंग कर सकते हैं, देखें। और जो सॉल्ट हमने नीचे बिछाया था वो भी आप रीयूज़ कर सकते हैं हर मर्तबा। तो इन बिस्किट्स को हमने बाहर निकाल लिया है और जब ये ठंडे हो जाएं तो आप इन्हें फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। नीचे से ये इस तरह से होने चाहिए, बिल्कुल लाइट से ब्राउन होने चाहिए। और देखें ये बहुत आराम से टूट रहे हैं, ऊपर से सख्त हैं ये और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो ज़रूर इन बिस्किट्स को तैयार कीजिएगा। आप ओवन में भी कर सकते हैं और चूल्हे पर भी कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।